अरे भगत सिंह ने अरे भगत सिंह हुंकारे तो लंदन थर्राया। और क्या किया? फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। भगत सिंह हुंकारे हो, भगत सिंह, अरे भगत सिंह हुंकारे तो लंदन थर्राया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। लिख कर चला गया वो गाथा एक अनोखी। लिख कर चला गया वो गाथा एक अनोखी। देश पे जान लुटा देने वाले वीरों की, कोई उसकी गाथा को कब दोहराएगा। उसके ठंडू लोहू में उबाल आएगा। तीव्र प्रचंड ज्वाल को उसने, तीव्र प्रचंड ज्वाल को उसने था सुलगाया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। माँ विद्यावती और किशन सिंह का था वो बेटा। माँ विद्यावती और किशन सिंह का था वो बेटा। जानबूझकर जिसने सर से कफन लपेटा। जानबूझकर जिसने सर पर कफन लपेटा। खटकड़ कला गांव से निकली थी चिंगारी। जिसके शहर से गोरी सरकार तिहारी। उसी बवंडर ने हो, उसी बवंडर ने जग में तूफान मचाया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। भगत सिंह हुंकारे तो लंदन थर्राया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। और जब पहुंच गए असेंबली के अंदर, तो असेंबली के अंदर जाकर के जब बम फेंकना चाहा तो कुछ लोगों ने कहा जी ऐसा, अगर तुमने बम ऐसा फेंका तो कुछ लोगों की मौत भी हो सकती है। बोले उससे मौत नहीं होगी, जो हम फेंकेंगे बम उससे आवाज तो आएगी, ध्यान रखना बम की, लेकिन उससे कोई मरेगा नहीं, बल्कि उन गूंगी बहरी सरकारों के कान के पर्दे फाड़ने के लिए हम इस बम को फेंकने जा रहे हैं, ताकि हमारी आवाज उनके कान तक पहुंचे और वो विचार करे कि हम नौजवान हैं, हम क्या चाहते हैं। सरदार किशन सिंह जिनके पिता थे, सरदार भगत सिंह के पिता का क्या नाम था जी? अरे बोलो, क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। और सरदार भगत सिंह के दादा का क्या नाम था? कुछ लोग कहेंगे जी हमें अपने ही दादा का नाम याद नहीं, तुम भगत सिंह के दादा का पूछ रहे हो। देखो दादा क्या परदादा के भी याद करने पड़ेंगे। जो जो अच्छा काम समाज में करते जाते हैं ना, उनकी तो पीढ़ी ऐसी अजर और अमर हो जाया करती है। उनके दादा का नाम था सरदार अर्जुन सिंह। और सरदार अर्जुन सिंह वो महामानव थे जिनका यज्ञोपवीत संस्कार स्वयं ऋषि दयानंद ने कराया था। ध्यान देना मेरे शब्दों पर। और ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त बन गए थे। हवन कुंड को सर पे रख करके चला करते थे और पूरे परिवार को उन्होंने सनातन वैदिक धर्म के विचारों से, आर्य विचारों से ओतप्रोत कर दिया था, भर दिया था। तभी तो देखो किसी के घर में एक बलिदानी, एक क्रांतिकारी मिलेगा, दो मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार ही क्रांतिकारी है। तो चिंगारी कहां से फूटी थी जी? इनमें आग सुलगाने वाला कौन था?
वही देव दयानंद सरस्वती महाराज जिन्होंने स्वराज का नारा लगाया, तो बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे तो मैं लेकर के ही रहूंगा। लिखा है गूंगी बहरी सरकारों को बात सुनाने, गूंगी बहरी सरकारों को आवाज असेंबली के भीतर घुस गए सीना ताने, असेंबली के अंदर घुस गए सीना ताने, किया बम विस्फोट व भागम भाग मचा दी, किया बम विस्फोट व भागम भाग मचा दी, गोरी सरकारों की इससे जड़ें हिला दी, राजगुरु राजगुरु सुखदेव के संग में पांडव ढाया। अब तक तो याद हो जाना चाहिए था, बोलो एक साथ। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया, फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया, भगत सिंह हुंकारे तो उधम सिंह हुंकारे तो लंदन थर्राया, फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया, फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। और ऐसा महान क्रांतिकारी नौजवान, लेकिन दुख की बात आज कुछ लोग कहते हैं वो तो नास्तिक था। क्या थे? कुछ कम्युनिस्ट लोग कहते हैं वो नास्तिक था, और कुछ पढ़े लिखे भी बताते कि वो नास्तिक था। अभी तो उनके परिवार के जिंदा हैं, और कुछ तो नहीं कह रहे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उनके परिवार वालों से जाकर साक्षात मिलो, क्योंकि हम कहेंगे तो बोलेंगे जी तो आ रही हैं, तो अपनी अपनी कहेंगे। उनके परिवार के भी आपको आकर के बताएंगे। भगत सिंह पूर्ण रूप से आस्तिक थे, ईश्वर की उपासना किया करते थे। महाराणा प्रताप के नाटक को तो ऐसे मंचन उन्होंने किया था, ऐसा लगता था साक्षात महाराणा प्रताप ही आ गए हों। क्रांतिकारियों के अनन्य भक्त थे, ऋषि राम के भक्त थे। बड़ा सुंदर गुरुजी ने भी लिखा है, जिस समय अदालत में जाते थे उनसे पूछा, ए भगत सिंह तेरे अंदर ऐसे विचार कहां से आए, तेरा प्रेरणा स्रोत तेरा गुरु कौन है? तो उसने कहा था, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। गुरु कौन थे? और वो ऋषिराम जो वेद को मानते हैं, जो ईश्वर को कहते हैं इसका निज नाम ओम है, इसकी उपासना किया करो। सबका ईश्वर एक ओम, सबका धर्म एक वेद ग्रंथ, सबका सनातन वैदिक धर्म, हम सब एक मानवता के पुजारी होने चाहिए। वो ईश्वर भक्त आस्तिक उसको नास्तिक बताते हैं। वो लोग घोर अज्ञानी है और भांग का गोला खाए हुए जो उसको नास्तिक बताते हैं। वो नास्तिक नहीं था, ईश्वर भक्त था। और कैसा था? भगत सिंह के लिए देश सब उबल रहा था, तब भगत सिंह के लिए देश सब उबल रहा था। धीरे धीरे सभी गुलामी निकल रहा था, वो धीरे धीरे सभी गुलामी निकल रहा था। कायर गोरों ने इससे ही तो घबरा कर, कायर गोरों ने ही तो इससे घबरा कर एक दिन पहले मारा फांसी पर लटका कर, एक दिन पहले मारा फांसी पर लटका कर। अपनी कायरता हो, अपनी कायरता को गोरों ने दिखलाया, फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। भगत सिंह हुंकारे तो राजगुरु रुकारे तो, वो सुखदेव भी हुंकारे तो लंदन थर्राया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया, फांसी पे चढ़कर भारत आजाद कराया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। और बस अंतिम, ओ
हो गए बलिदान, हो गए बलिदान, हो गए वो बलिदान मगर एक आग लगा दी, हो गए वो बलिदान मगर एक आग लगा दी। हर भारतवासी में चिंगारी सुलगा दी, हर भारतवासी में चिंगारी सुलगा दी। कभी न कहना गांधी जी आजादी लाए, ये भी सुन लेना। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया बवाल। अगर वही आजादी लाया था तो फिर ये घटना कौन सी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये नौजवान कौन थे? हंसते हंसते फंदे को चूम करके 23 साल के 25-26 साल के नौजवान अपनी भरी जवानी को भारत माता के चरणों में अर्पण करके चले गए। ये कौन थे भाई साहब? कुछ लोग कहते गांधी आजादी लाए, उन्होंने ना तो गांधी को पढ़ा और ना इन क्रांतिकारियों को पढ़ा, बस उन्होंने पीछे से जो चीज चलती आई उसको मान लिया। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको चिंतन करना एकांत में बैठ करके, हर एक विषय में हर एक दिशा में इसको चिंतन करना, आपकी आत्मा से जो आवाज आएगी उसको स्वीकारना भी। एक पीढ़ी का पाखंड अगर ना रोका जाए तो दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। एक पीढ़ी का पाखंड अगर ना रोका जाए तो वो दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाता है, फिर भी ना रोका जाए तो तीसरी पीढ़ी की संस्कृति बन जाती है। फिर बन जाती नहीं बन जाती भाई, यही काम हो रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में। समझदारों को इशारा काफी है, समझ गए होंगे। मैं निवेदन आपसे कर रहा था क्या, अरे कभी न कहना गांधी जी आजादी लाए, तुम कभी न कहना गांधी जी आजादी लाए। लाखों दीवानों ने अपने प्राण गंवाए, लाखों दीवानों ने अपने प्राण गंवाए। तब जा कर के आजादी को हमने पाया। और कहा है उनकी पूजा को, उनकी पूजा को रोहित ने गीत बनाया। और एक साथ बोलो जोरदार तालियां बजाकर, कमर गर्दन सीधी करो, बोलो शहीद आजम सरदार भगत सिंह की, जोर से बोलो भारत माता की। वही फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया, फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया। भगत सिंह हुंकारे हो, भगत सिंह हुंकारे तो लंदन थर्राया। फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया, फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया, फांसी पर चढ़कर भारत आजाद कराया।